सो हमने अपने सेशन में यहाँ तक कर लिया था, बॉटम का शेप तैयार कर लिया था। अब ऊपर का शेप बनाने के लिए जो हमें यहाँ पे फिलिंग करनी है माउस में, हम फ्लैट फिलिंग नहीं करना चाहते। जैसे यहाँ पे माउस में हमारी फिंगर जो होती है, लॉजिटेक के माउस में यहाँ पे एक डेंट है हल्का सा, है ना? ठीक है, वो क्या है, फिंगर के लिए दे रखा है। यहाँ से स्मूथ आना चाहिए, इधर से भी स्मूथ आना चाहिए, बीच में ही है वो डेंट खाली। तो इसको बनाने के लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने क्या किया, ये जो राइट प्लेन था हमारा, इस प्लेन को हमने शिफ्ट करके पीछे लिया और यहाँ से हमने वैल्यू दे दी 70 पे, हमने 65, 62.5 पे पीछे हमने इसको कर दिया। इस प्लेन पे स्केच पे गए हम। स्केच पे जाने के बाद यहाँ पे स्पेशल लाइन ली हमने, फर्स्ट पॉइंट इधर दिया, सेकंड पॉइंट इधर दिया, एस्केप कर दिया। पॉइंट को कर्व के ऊपर पियर्स कर दिया यहाँ से हमने। सेम मैनर में यहाँ से पॉइंट को कर्व के ऊपर पियर्स कर दिया। करने के बाद इस स्पेशल लाइन को हमने मोल्ड किया, यहाँ से इसको सिलेक्ट किया, इसको हॉरिजॉन्टल कर दिया। इसके कर्वेचर को, अगर आपको नीचे वाले कर्वेचर पर टेंजेंशियल रखना है, तो उसके लिए मैंने आपको बताया था, आप क्या करेंगे, नीचे वाले सरफेस को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से आपको क्या करना है, पहले इंटरसेक्शन कर्व जनरेट करना है। इंटरसेक्शन कर्व जनरेट करेंगे तो इस तरीके का कर्व आ जाएगा। कर्व का काम नहीं है तो हमने उसको कंस्ट्रक्शन मोड में कर दिया। अब इन दोनों एलिमेंट्स को सेलेक्ट करके आप क्या कर सकते हो, टेंजेंशियल कर सकते हो। तो आप देख सकते हैं वो उसके टेंजेंशियल आ जाए, आने लगेगा कर्व। अगर आप बॉटम वाले के टेंजेंशियल चाहते हैं तो आप इस तरीके से मोल्ड कर सकते हो, चाहो तो। ठीक है, और अगर नहीं जा रहे हैं तो कोई इशू नहीं है, फिर आप क्या कर सकते हैं, इसको एज इट इज जैसा था वैसे ही रख सकते हैं। ठीक है, एग्जिट कर दिया हमने यहाँ से, प्लेन को हाइड कर दिया। इसके बाद अब क्या करना है, डेंट के लिए जैसे बैकबोन पीछे वाली बनाई है, ऐसे ही बीच में भी हम एक स्टार्ट तैयार करेंगे। तो उसके लिए हमने क्या किया, इस प्लेन को ऑफसेट किया, मिडिल में ले लेते हैं इसके, यहाँ से गैप बता दिया हमने, और यहाँ से 40 का कर लिया हमने। इस पॉइंट पे स्केच पे गए, स्केच पे जाने के बाद यहाँ से भी स्पेशल लाइन ली, फर्स्ट पॉइंट यहाँ दिया, सेकंड पॉइंट यहाँ पे दिया, थर्ड पॉइंट पीछे दे दिया। अब पहली चीज तो क्या करनी है आपको, पॉइंट को कर्व के ऊपर पियर्स, ये वाले पॉइंट को इस वाले कर्व के ऊपर पियर्स, और ये वाले पॉइंट को इस वाले कर्व के ऊपर पियर्स कर दिया, कंट्रोल हिट किया। यहाँ से अब इसके भी अगर आप टेंजेंशियल चाहते हैं तो बताया क्या है, इंटरसेक्शन कर्व करना है और टेंजेंशियल कर देना है। जैसे पीछे वाले के टेंजेंशियल चाहता हूँ मैं करना, तो मैंने इस सरफेस को सेलेक्ट किया, क्या किया यहाँ से, इंटरसेक्शन का कन्वर्ट नहीं किया, इंटरसेक्शन कर्व किया, और इन दोनों को सेलेक्ट करके क्या कर दिया हमने, कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री, क्योंकि वो हमारे उसमें पार्ट तो करेंगे नहीं ना, तो कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री में रखा। अब सॉरी, इसको सेलेक्ट किया हमने, यहाँ से बेंड किया, इस सरफेस को और इस सरफेस को दोनों को सेलेक्ट करके क्या कर दिया हमने, इक्वल कर चल रहा है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे इन दोनों को सेलेक्ट करके इक्वल कर चल कर दिया। ठीक, ये इसी शेप को फॉलो करता हुआ आ रहा है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, इसको राइट क्लिक करना है, इंसर्ट स्प्लाइन पॉइंट पे जाना है और एक स्प्लाइन का पॉइंट ऐड कर देना है। अब इस पॉइंट को आप डेंट में ले आइए नीचे, क्योंकि हमें एक डेंट चाहिए था ना वहाँ यहाँ पे सरफेस पे। सो हम इसको नीचे ले आए, इसको आपने डिफाइन कर दिया, आप चाहो तो डिफाइन करो। यहाँ से हमने इसको डिफाइन कर दिया, एक एग्जिट कर दिया। ठीक, प्लेन को हाइड कर दिया हमने। अब जो हमारा राइट प्लेन है,
हमने इसको ऑफसेट लिया, इसके इंटरसेक्शन पॉइंट पे ले लिया हमने। ठीक है, यहाँ पे भी हमने कर्व डेंट वाला तैयार किया, तो इस प्लेन पे स्केच पे गए, स्पेशल लाइन ली, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट। पॉइंट को कर्व के ऊपर क्या कर दिया, पियर्स। पॉइंट को कर्व के ऊपर पियर्स, पॉइंट को कर्व के ऊपर पियर्स। सेलेक्ट किया, हॉरिजॉन्टल, यहाँ से हमने अपने डेंट प्रोफाइल, डेंट किस तरीके से चाहिए वो शेप यहाँ से हमने अपना मेंटेन कर लिया। साइड से उठना चाहिए, बीच में ही डेंट आना चाहिए खाली। ठीक है, सो वो तैयार कर लिया। इस प्लेन को आप बाद में ऐड कर दो। तो अब देखिए इस तरीके से डेंट तैयार किया। सो इस तरीके की मॉडलिंग को हम क्या कहते हैं, स्केलेटन मॉडलिंग। हमने अपना एक बेस स्केलेटन तैयार कर लिया। अब इसको फिलिंग करने के लिए किसका यूज करेंगे हम, बाउंड्री सरफेस का यूज कर रहे हैं। सो हमने सबसे पहले क्या किया, इस सरफेस को सरफेस के साथ बाउंड्री किया, कनेक्ट तो हो रहा है। ठीक है, गाइड्स में जाके हमने पहला गाइड ये वाला दिया। बॉटम वाले को गाइड नहीं ले सकते आप, क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि आगे भी इंटरसेक्ट कर रहा है और पीछे भी कर रहा है। अगर आपको इसको गाइड्स के तौर पे लेना है तो आपको पहले इसको स्प्लिट करना पड़ेगा, वो भी लिया जा सकता है। उसके लिए क्या करेंगे, आपने जो ये प्लेन बनाया था, प्लेन के रेस्पेक्ट में आप कर्व पे जाइए, स्प्लिट लाइन पे। हमने अपनी कर्व तो तैयार कर किया नहीं ना, हमने स्केच को सेलेक्ट किया, कर्व पे गए, स्प्लिट लाइन पे गए और हमने इस सरफेस को स्प्लिट कर दिया। नहीं हो रहा, और तो एक लाइन बना के पहले स्प्लिट करना पड़ेगा हमें इसको। ठीक है, अगर स्प्लिट हो जाएगा तो बाद में ये कर्व इतना रह जाएगा खाली, तो ये एक गाइड हो जाएगा और पीछे वाला अलग गाइड हो जाएगा। उस तरीके से कर सकते हो आप। ठीक है, अच्छा, बट हम अभी उससे कर नहीं रहे। हमने क्या किया, दोनों को एक डायरेक्शन वालों को बाउंड्री किया। अब ये अपोजिट क्यों हो रहा है, क्योंकि इसके कनेक्टर क्या हो गए, ये इधर आ रहा है और इसका कनेक्टर पीछे जा रहा है। तो आप इसको यहीं से राइट क्लिक करके क्या कर सकते हो, फ्लिप कनेक्टर कर सकते हो। यहाँ पे आते हो, इस वाले कर्व को सिलेक्ट किया और ये वाले कर्व को सिलेक्ट किया, और इसके रेस्पेक्ट में ट्रिम विद डायरेक्शन 1, ट्रिम विद डायरेक्शन 2 ऑन करके ओके कर दिया हमने। इतना शेप हमने फिल कर दिया। क्लियर है। अब जो शेप, जो कर्व थे वो सारे हाइड हो गए हैं, तो हमने इन कर्व को शो कर लिया वापस से। अगेन हम बाउंड्री सरफेस पे गए, हमने इस सरफेस को इस सरफेस के साथ बाउंड्री किया, गाइड्स में ये वाला कर्व और ये वाला कर्व दे दिया। अब इसने एरर क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये बाउंड्री जो है ये बाहर जा रहे हैं, ये यहाँ पे दो बार इस पे इंटरसेक्ट नहीं हो रहा है। ट्रिम विद डायरेक्शन 1, ट्रिम विद डायरेक्शन 2 ऑन किया, ओके कर दिया। ओके, ये शेप आ गया हमारा। ये देख रहे हैं, ये डेंट क्रिएट हो गया। अच्छा, अब हम बात करें, इतना शेप तो क्रिएट हो गया हमारा। पीछे वाले शेप के लिए तैयार करने के लिए हमने क्या किया, फ्रंट प्लेन पे स्केच लिया, इस कर्व को हमने कन्वर्ट किया। कन्वर्ट करने के बाद ये वाले स्केच को हम हाइड कर देते हैं अभी। यहाँ से हाइड कर दिया हमने इसको, दिख नहीं रहा। अच्छा, अब हमने क्या किया, ट्रिम सरफेस पे गए, यहाँ से पीछे से ट्रिम किया और यहाँ से भी ट्रिम किया। इसको इतना लेके जाना है, हल्का सा पीछे लेके जाके ये ड्रॉप्स का स्टार्ट हो जाए। इस पॉइंट को आपने क्या करना है, कर्व के ऊपर कोई साइड या पेस्ट करके फिक्स हो गया वो, पीछे जा रहा है। ठीक है, एग्जिट कर दिया हमने, इस कर्व को हाइड किया हमने अभी, ये आ गया हमारा। हमने इन कर्व को भी हाइड कर दिया अभी।
ठीक। अब इस कर्व को सेलेक्ट किया हमने, यहाँ से क्या किया, बाउंड्री सरफेस, सेकंड डायरेक्शन में जाके हमने बाउंड्री पे ये वाला सरफेस दे दिया, इसके रेस्पेक्ट में हो गया, क्या कर दिया। अब हमारा टास्क क्या चीज है, मेन टास्क हमारा ये है कि इस सरफेस को फिल करना। अच्छा, मैं फिल करने से पहले एक काम और कर रहा हूँ। जो हमने बाउंड्री किया था, इसके स्केच एडिट पे गए, हमने इसकी लेंथ को बढ़ा लिया थोड़ा सा और। अब क्योंकि कन्वर्ट करके किया है तो ये उसी फॉर्मेट में ही बढ़ेगा। ठीक है, जब आप इसको बढ़ाओगे ना यहाँ से आगे की तरफ, हाँ, वो अपनी पाथ को फॉलो करता हुआ आएगा। अगर आप फिक्स करना चाहते हो तो आप इसकी लेंथ यहाँ से दे दिए, फिक्स हो जाएगा वो। ठीक है। अब बाउंड्री करने के लिए हमें एक सरफेस यहाँ, एक एज यहाँ चाहिए, इधर वाली एज मिल रही है, ये वाली एज भी एक मिल रही है हमें। यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है, एक शार्प कॉर्नर आ रहा है। यहाँ कॉर्नर कैसा है, राउंड है। शार्प चीज शार्प के साथ ही बाउंड्री होती है, राउंड ऑब्जेक्ट राउंड के साथ बाउंड्री होता है। इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, टॉप प्लेन पे स्केच पे गए, ये जो शार्प कॉर्नर है इसको हम राउंड कर दें। राउंड को शार्प शार्प करने में प्रॉब्लम है हमें, लेकिन शार्प को राउंड करने में क्या करना है, सिंपल, हमें एक स्पेशल लाइन हमने यहाँ से यहाँ तक ली, एस्केप किया, इसको सेलेक्ट किया वर्टिकल, इसको सेलेक्ट किया हॉरिजॉन्टल, एग्जिट किया, ट्रिम सरफेस पे गए और सरफेस को ट्रिम कर दिया। हो गया। ठीक है। अब फ्रंट प्लेन पे वापस से स्केच पे गए, स्केच को वापस से कन्वर्ट किया, ट्रिम सरफेस पे गए, आगे से ट्रिम करके पीछे तक ले आए, इस पॉइंट को इसके ऊपर कोइंसाइड कर दिया, कोइंसाइड। ठीक। अब बाउंड्री सरफेस पे गए, ये वाली एज आ रही है, इसकी अपोजिट एज किसके साथ कनेक्ट करना है, कनेक्ट कर दिया। डायरेक्शन 2 में ये वाली एज सेलेक्ट करी, इस एज को सेलेक्ट कर दिया। हो गई स्मूथ फिलिंग, देखो यहाँ से पूरी। हम ऐसे कनेक्ट करते तो ये स्मूथनेस नहीं आती, जो ये दिख रही है ये स्मूथनेस, यहाँ पे हमारा पाम आके फिक्स होता है, ये चीज हमें बिल्कुल स्मूथ चाहिए होती है। ठीक है, सो इसलिए हमने इस तरीके से कनेक्ट किया, ओके कर दिया। अब देखो, ठीक है, इसमें एक काम कर रहा हूँ और इसकी लेंथ कम कर रहे हैं, ठीक है। चलो, अब यही चीज आगे इधर भी कंटिन्यू करनी है। वापस से फ्रंट प्लेन पर स्केच पे गए, स्केच को अगेन कन्वर्ट किया, सॉरी, फ्रंट प्लेन पे स्केच पे गए, इसको अगेन कन्वर्ट किया, ट्रिम पे गए, यहाँ से इसको ट्रिम कर दिया, स्किप किया, इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ कोइंसाइड करके एग्जिट किया। अब यहाँ पे जो हमने ये वाला प्लेन लिया था, इस प्लेन पे भी स्केच पे गए, इस प्लेन पे हमने एक शेप बनाया था अपना, इसको भी कन्वर्ट किया, इसको भी ट्रिम किया यहाँ से पीछे से, ओके कर दिया। अब ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को इसके ऊपर कोइंसाइड या पेयर, जो भी आपको करना है कर दिया। अब ये दो कर्व आए, ये यहाँ से यहाँ तक खत्म हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक खत्म हो गया। अब जब मैं इसको एज अ गाइड दूंगा ना, या बाउंड्री दूंगा दूसरी, तो ये इन पे दोबारा से इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, क्योंकि पीछे तक नहीं जा रहा है, इसलिए बाउंड्री सरफेस पे गए, हमने पहले इसको इसके साथ बाउंड्री कर दिया, डायरेक्शन 2 में पहले हमने ये दिया और ये वाला सरफेस दे दिया, हो गया। और देखो फिलिंग प्रॉपर हो रही है, स्मूथ। ट्रिम इन डायरेक्शन 2 ऑन करके ओके कर दिया। जब हम नॉर्मल फिल कर रहे थे ना, उसमें क्या होता है, यहाँ पे शार्प कॉर्नर आ रहा था, इस तरीके की फिलिंग में शार्प कॉर्नर नहीं आएगा। इतना हो गया हमारा। इतना करने के बाद यहाँ बाउंड्री करके हमें इसको फिर से फिल करना है। हम फिल सरफेस लगा सकते हैं, लेकिन फिल सरफेस करने में फिलिंग तो हो जाएगी।
नहीं कर रहा है फिलिंग, देखो फिक्स ओपन आ रहा है कहीं से कहीं ना कहीं से। ठीक है, सो फिल सरफेस यहाँ पे नहीं लग रहा। हमने क्या किया, यहाँ पे टॉप व्यू पे गए, आपने यहाँ से पहले एक सेंटर लाइन ले लेनी है। इस सेंटर लाइन पे हमने एक सर्कल तैयार कर लिया, यहाँ पे सेंटर से लाइन अटैच कर दी, इधर भी हो गई। अब आपने इसको डिफाइन कर दिया 45 डिग्री की लाइन, ट्रिम पे जाके इसको ट्रिम कर दिया हमने। इसके रेडियस को हमने डिफाइन कर दिया, छोटा रेडियस ले लेते हैं, 5 ले लिया हमने। सेंट्रल लाइन कहाँ गई, सेंट्रल लाइन नहीं है क्या? अच्छा ट्रिम हो गई, ट्रिम पे गए, ये चीज ट्रिम कर दी हमने। इसके रेडियस को डिफाइन कर दिया हमने, 5 छोटा है, 7.5 कर दिया हमने। ठीक है, यहाँ से एग्जिट किया, एग्जिट करने के बाद ट्रिम सरफेस पे गए, ये और ये सरफेस ट्रिम कर दिया। आप देखो शेप आ गया इतना। अब बाउंड्री सरफेस पे गए, ये वाली एज को इस वाली एज के साथ बाउंड्री किया, कनेक्टर को फ्लिप कर दिया हमने यहाँ से, राइट क्लिक करके फ्लिप कनेक्टर। सेकेंड बाउंड्री के लिए हमने ये वाली एज ली, और इस वाली एज को कैसे सेलेक्ट किया था, राइट क्लिक किया, यहाँ से पहले हम सिलेक्शन मैनेजर पे गए, सिलेक्शन मैनेजर पे जाने के बाद हमने ये और ये दोनों कर्व को सेलेक्ट किया, ओके कर दिया, हो गया। और ट्रिम विद डायरेक्शन और टू ऑन कर दिएगा। तो अब देखिए शेप ऐसे हमारा इसका रेडी हो गया, ऐसे समझ में। अब क्या किया, हम वापस से टॉप व्यू पे गए, यहाँ पे हम कट क्रिएट करेंगे जो हमें माउस में देखने को मिलते हैं। देखिए ये वाला माउस है, हम्म, ये वाला माउस दिख रहा है आपको, हमने यही माउस क्रिएट किया है सिंपली टू। इसमें अंदर भी एक कट दिख रहा है सरफेस डिफरेंस के लिए, बस हमने वो सरफेस डिफरेंशिएशन के लिए कर्व नहीं किया है, वरना आप वो भी स्प्लिट लाइन करके वो कर्व भी तैयार कर सकते हो। अच्छा अब इसमें हमें कर्व कौन सा तैयार करना है, ये बीच में दिख रहा है ये वाला, ये कट वाला कर्व तैयार करना है इसमें। ठीक है, सो ये कर्व तैयार कर लेते हैं। रेक्टेंगल लिया हमने, कॉर्नर पॉइंट रेक्टेंगल लिया, फर्स्ट कॉर्नर इधर दिया, सेकंड कॉर्नर यहाँ पे यहाँ तक दे दिया हमने, एंड यहाँ से इस पे गए, हमने पहले इसको डिफाइन कर लिया, इसको 60 कर दिया हमने, इसको 2 किया, इसको 55 कर देते हैं, थिकनेस 1 की दे दी हमने, इसका रेडियस दे दिया 2.5 का, लेंथ यहाँ से दे दी हमने 10, सेंटर को यहाँ से डिस्टेंस भी दे दिया हमने 20, 7.5 का ये दे दिया। ठीक है, इतना करने के बाद ट्रिम पे गए हम, एक्स्ट्रा एलिमेंट को हमने यहाँ से ट्रिम कर दिया। ठीक है, यहाँ से स्किप किया, एग्जिट किया, इसको ट्रिम सरफेस पे गए और इन सरफेस को हमने ट्रिम कर दिया।
इतना करने के बाद हम यहाँ से नेट सरफेस पे गए। पहले हमने इन सरफेसेस को आपस में ऊपर वालों को एंटिटीज नेट कर दिए। ठीक है, देन इस प्लेन के अबाउट हमने यहाँ से मिरर सरफेस पे गए, बॉडी टू मिरर, बॉडीज को मिरर कर लिया हमने। ठीक है, आप नीचे वाले को भी नेट कर सकते हो। अब नीचे हमने क्या किया, प्लेन सरफेस लिया, प्लेनर सरफेस बना दिया, नेट सरफेस पे गए, सबको सिलेक्ट करके नेट कर दिया। ठीक है, अब आपको थिकनेस देनी है, आप थिकनेस पे जाइए, सेलेक्ट करिए एलिमेंट, यहाँ से थिकनेस बताइए जितनी आपको देनी है, ओके कर दिए। थिकनेस कम दे दिए थोड़ी सी, हो गया। इस तरीके से माउस तैयार कर लिया। ठीक है।